को न कुसंगति पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। यहाँ ये चौपाई बड़ी प्रसिद्ध है लोगों में कि को न कुसंगत पाए न साई, अर्थात बुरी संगत में, बुरे लोगों में बैठ करके बुरे लोगों के साथ अपने जीवन को जो कोई लगा देते तो कौन नष्ट नहीं हो गया। अर्थात बुरी संगत में पड़ करके कोई भी नष्ट हो जाता है। ये चौपाई है कि को न कुसंगत पाए न साई, कुसंगत पा करके, बुरी संगत पा करके कौन नष्ट नहीं हो जाता, अर्थात सब नष्ट हो जाते हैं। रहे न नीच मते चतुराई, उन नीच के मत के अनुसार चलने पर मनुष्य अपनी होशियारी, अपनी बुद्धिमानी, अपनी सामर्थ्य को सबको खो डालता है, क्योंकि नीच लोगों की संगत करने से वह भी नीच विचार में आ जाता है, इसलिए वह नष्ट हो जाता है। तो बंधुओं, ये केकई के लिए कहा है कि मंथरा की बात में आ गई और उसकी बुद्धि बिगड़ गई और वो सर्वनाश की ओर चल दी। तो यहाँ पर बंधुओं ये दोहा है 24वां अयोध्या कांड का। इधर सब लोग बड़े हर्षित, राम जी के यहाँ पर सखा लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, पूरे नगर में, दरबार में सब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब राजा दशरथ बड़े आनंदित हैं कि कल इस उत्तरदायित्व से भी मुक्त हो जाऊंगा, राम को युवराज बना दूंगा। तो सांझ समय सानंद नृपु गयऊ के कही गे, शाम के समय पर आनंद के साथ में राजा गए केकई के घर पर। सांझ समय सानंद नृपु, बड़े आनंदित होकर के महाराज दशरथ संध्या के समय केकई के भवन की ओर को गए हैं। गवन निठुरता निकट किए, जनु धरि देह स्नेह। प्रेम, मानो को प्रेम जो है ना, शरीर धारण करके निष्ठुरता को मिलने जा रहा है, कठोरता को, निष्ठुरता को मिलने के लिए प्रेम जा रहा है। राजा दशरथ इस समय बड़े आनंदित हैं, बड़े प्रेम में हैं। जो जो जिसको मन में आवे उसको वो भी चीज दी जा रही है, क्योंकि राम को कल राज्याभिषेक होगा। ऐसा सोच करके सांझ समय सानंद नृप गयऊ के कई गे, गवन निठुरता पास की जन धरु देह स्नेह। मानो निष्ठुरता के पास में स्वयं प्रेम ही शरीर धारण करके जा, इतना प्रेम में थे राजा दशरथ उस समय जब केकई के घर को जा रहे, केकई के निवास को जा रहे हैं। जब जा रहे हैं तो पूछते, केकई नहीं दिखती है बाहर महल में, तो पूछते हैं महारानी कहाँ है? परिकोप भवन सुने सकुचेऊ राव। कोप भवन में, किसी ने बताया कोप भवन में, कोप भवन में, कोप भवन का मतलब क्रोध का भवन, वहां अपना विरोध प्रकट करने की जगह, वहां से विरोध किया जाता है। आज जैसे कुछ लोग अनशन करते हैं, कहीं कहीं पर काली पट्टी बांधते हैं अपने, उसमें दिखाने के लिए हमारा विरोध है भाई इस बात का, तो कोप भवन उस समय होते थे, उसमें अपना विरोध, हम इस चीज से नाराज हैं। महाराज दशरथ ने जैसे ही सुना कि कोप भवन सुने सकुचेऊ राव, कोप भवन में सुन करके राजा दशरथ एकदम सहम गए, सूख गए कि कोप भवन में, आज अभी के कई कोप भवन में। थोड़ी देर तो ठिठक गए, भय बस अगहुड़ परे न पाऊ, डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ रहा। कोप भवन में पता नहीं क्या कहेगी, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हो गया। भय बस अगहुड़ परे न पाऊ, एक रानी को भवन में चली गई है, राजा दशरथ जो इंद्र, जिनको आधा सिंहासन बैठने को देता, चक्रवर्ती सम्राट, देखिए केवल इतना सुनकर के एक रानी को भवन में है, इतने डर गए कि आगे उनका पैर पड़ नहीं रहा है, डर की वजह से आगे उनका कदम नहीं बढ़ रहा है। सुरपति बसहे बाहुबल जाके, नरपति सकल रहे रुख राखे। इंद्र भी जिसकी भुजाओं के बल के अधीन रहते हैं,
स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर के बसता है। दशरथ जी बड़े बलवान थे। देवासुर संग्राम में उन्होंने कई बार देवताओं की मदद की थी, उनकी सहायता करने इंद्र भी उनको अपना आधा आसन देते थे। तो यहाँ कह रहे हैं कि सुरपति बसहे बाह बल जाके, जिसके बाहुबल पर देवराज इंद्र भी अपने आनंद का जीवन जीते हैं। नरपति सकल रहें रुख राखे, और संपूर्ण राजा लोग जिसका स्वभाव व्यवहार और समय देख करके, रुख देख करके व्यवहार करते हैं, वह थे राजा दशरथ। सो राजा दशरथ की महिमा देखिए कि सो सुने तीयगत तीरस गयो सुखाई। वह राजा, इतना प्रतापी राजा, सुना कि पत्नी नाराज हो गई है। सो सुने तीरस गयो सुखाई। कैकई की नाराजी सुनकर के राजा दशरथ, इतने प्रतापी राजा दशरथ सूख गए। देखो काम प्रताप बढ़ाई। बंधुओं यहाँ पर कह रहे हैं गोस्वामी जी, इतना महान राजा जो इंद्र भी जिसका सम्मान करते हैं, जितने भी भूमंडल के राजा थे उनका स्वभाव, उनका उस अवसर और रुख देख करके उनसे बात करते हैं, वह राजा एक पत्नी का, एक रानी का नाराज होना, उसकी रिस सुन करके वह रिसा गई है, नाराज हो गई है, सूख जाता है। देखो काम प्रताप बढ़ाई। यहाँ पर गोस्वामी जी कामनाओं का बाप काम, उसकी कहते कि कामदेव ने किसको नहीं मारा है, उसका प्रताप की बढ़ाई तो देखो। सूल कुलिस असि अगवने हारे, तेरत नाथ सुमन सर मारे। यहाँ गोस्वामी जी वर्णन कर रहे कि जो त्रिशूल और वज्र और तलवार आदि की चोट से अपने अंगों पर सहने वाले हैं, इससे वो कभी भी विचलित नहीं होते। अनेकों प्रकार के बाण, अनेकों प्रकार की तलवारें, घाव वो स्वीकार और कर सकते हैं। वो रतिनाथ यानी कामदेव ने उनको सदा ही अपने पुष्प बाणों से मार दिया है, अर्थात वो उससे हार गए हैं। शूल कुलिस अस अगवन हारे, उनके घातों को, उनके वारों को सीने पर सहन करने वाले कामदेव के पुष्प बाणों से हार जाते हैं। वो सदा ही उसने मारे हैं, ऐसे लोगों को उसने मार दिया है। अब सभय नरेश प्रिया पहि गए। भय के साथ में राजा दशरथ प्रिया, प्यारी कैकेयी के पास पहुंच गए हैं भयभीत होकर। सभय नरेश प्रिया पहि गयऊ, देखि दशा दुख दारुण भयऊ। कैकेयी की दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। दारुण दुख होता है महाराज दशरथ को। पहुंच तो गए डरते डरते कैकेयी के पास, लेकिन उसकी स्थिति जब देखी तो राजा दशरथ एकदम दुखी हो गए, सहम गए। कैसी स्थिति में पड़ी थी कि भूमे शयन पटु मोट पुराना, दिए डारे तन भूषण नाना। जमीन पर पड़ी हुई है कैकेयी, पुराने मोटे और उल्टे सीधे कपड़े पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। बढ़िया बढ़िया रानियां जो श्रृंगार करती है, आभूषण पहनती है, सोने के, हीरे के, पन्ने मोती माणिक मणियों के, वो सब उतार के फेंक दिए एक तरफ को। उल्टे सीधे काले पीले कपड़े फटे पुराने मोटे मोटे, उनको लपेट करके जमीन पर पड़ी है। ऐसी स्थिति यहाँ पर बताई जा रही है। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डार तन भूषण नाना। राजा ने देखा को गड़बड़ हो गई, ये तो कुछ न कुछ विचित्र लीला होने वाली है। समझ गए राजा, अभी कुछ बात नहीं की, देखने में ही सहम गए और समझ भी गए